हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एफआईआईस ने कैश मार्केट में 1271 करोड़ की खरीदारी करी है। उसी के मुकाबले डीआईस ने कैश मार्केट में 529 करोड़ का सेल ऑफ किया है। वही एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 58 करोड़ का सेल ऑफ है। ठीक है, एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन 19,000 करोड़ 19,133.94 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया है, सेल ऑफ किया है। अब गाइस जो इन्होंने सबसे मोटा जो पैसा निकाला है वो इंडेक्स ऑप्शन से निकाला है और फिर उसके बाद स्टॉक फ्यूचर से निकाला है 3335 करोड़। ठीक है, अब हम इसको भी समझेंगे। तो गाइस आज एक्सपायरी थी, डबल एक्सपायरी थी आज। ठीक है, और बाजार दिन भर सस्टेन कर गया। तो गाइस इन्होंने जो सबसे मोटा पैसा निकाला है वो हम देखेंगे। इन्होंने जो सबसे मोटा पैसा निकाला वो निकाला है बैंक निफ्टी से 43,000 करोड़। गाइस ये बहुत बड़ा डाटा है। ठीक है, 43,000 करोड़ इन्होंने यहां से निकाला है और 21,000 करोड़ ये लगा के भी गए हैं निफ्टी के अंदर। तो गाइस निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट आपने देखा है। ठीक है, इस सेशन में काफी ज्यादा। तो अब ये पैसा लगा के गए हैं, तो ऑप्शन चेन आपको बताएगी कि निफ्टी में क्या होने वाला है। और बैंक निफ्टी में ये ऑल पुट टुगेदर अपनी 43,000 करोड़ गाइस अगर ये निकाल के ले गए हैं एक्सपायरी वाले सेशन में, तो मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये एक इंडेक्स के अंदर इतना मोटा पैसा निकाल के ले गए हैं। तो गाइस इंडेक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीन बड़े उपकरण हैं जहां पे सबसे ज्यादा कामकाज करता है रिटेल ट्रेडर। ठीक है, रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा कामकाज करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में करीब 80% के आसपास आप मान के चलिएगा। ठीक है, और एफआईआईस ही कंट्रोल करते हैं रिटेल ट्रेडर की अधिकतर पोजीशन को। ठीक है, आप मान लेना 80% पोजीशन को भी यही कंट्रोल कर रहे हैं आपकी। अब गई 43,000 करोड़ में अगर हम इसकी ऑप्शन चेन चेक करें तो आप देखेंगे प्री मार्केट तो दिन भर रैंकता रहा एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। कहां पे? 500 की रेंज में और 400 की रेंज में। कौन सा था? 52,400 और 52,500। ठीक है, इसी की रेंज में इन दोनों के प्रीमियम 0 कर दिए। ठीक है, मतलब बिल्कुल नील कर दिए थे लास्ट तक की। तो गाइस इसको अगर हम समझने की कोशिश करें ना, ठीक है, इस सेटअप को आज आपने अगर बैंक निफ्टी को देखा होगा तो 52,500 52,400 सुबह सुबह आपने जब प्रीमियम देखे होंगे इनके सी और पीई के। ठीक है, तो आपने देखा होगा कहां थे प्रीमियम और कहां चले गए, जबकि ये इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों पर रेंगते रहे दिन भर। ठीक, अब गाइस हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, हम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी आया है नीचे। ठीक है, और निफ्टी रहा है ऊपर। ठीक है, चाहे मामूली अंतर से बैंक निफ्टी नीचे गिरा हो, चाहे निफ्टी मामूली अंतर से ऊपर गया हो, लेकिन पैसा दोनों में मोटा है और अलग अलग है। एक में सेल ऑफ है, एक में बाय है। ठीक है, तो अब दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 18 जुलाई की एक्सपायरी। ठीक, और गाइस सबसे बड़ी चीज सीखने वाली, ये ओआई डाटा जो है वो स्मार्ट लोगों का होता है। ठीक है, स्मार्ट लोग जो सेलिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्मार्ट आपके एफआईआईसी हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को और रिटेल ट्रेडर के पैसे को। एक तरीके से मानना बस खाली कैश मार्केट में ये हल्का सा खेल खेलते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को पकड़कर, आईसीआई बैंक को पकड़कर, कोटक एक्सिस को पकड़कर उनके अंदर एक टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग 50-50 100-100 करोड़ की मार के पूरे के पूरे बैंक निफ्टी के इंडेक्स को अपने हिसाब से चलाते हैं रिटेल ट्रेडर की समझ से बाहर। ठीक, अब उनके डाटा को समझिए। ये जो ओआई डाटा है उसमें सबसे ज्यादा डाटा उन्हीं का है, एफआईआईएस का 47,55,929 करोड़। यहां पे है 41,47,257 करोड़। तो गाइस फर्क जो है ना मात्र 4 लाख का ही है, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कॉल राइटर यहां पे कमजोर हैं जो बाजार को नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, पुट राइटर मजबूत है जो ऊपर लेके जाते हैं, इसलिए आपको निफ्टी ऊपर क्लोजिंग रखने में सफल रहा 26 पॉइंट प्लस। ठीक है, तो गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है कि निफ्टी में जो पोजीशन बन रही है वो शायद ऊपर की आपको बनते हुए दिखे। ठीक है, तो इसमें आपको अप एंड डाउन होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन एक साइडवेज मूवमेंट ऊपर का आपको दिखेगा बजट तक की, तो इसको समझिएगा। ठीक है, एफआईआईएस क्योंकि निफ्टी में बाय करके गए। अब इसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी बिल्कुल गाइस उल्टा करेगी।
ठीक है, बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। आज तो एक्सपायरी होगी, पहले आज वाला डाटा देख लीजिए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी दिन भर नीचे रहा ना, तो कॉल राइटर ज्यादा थे इसलिए वो नीचे रहा। अब यहाँ देखिए ओआई डाटा 43,89,550, 30,05,571, तो मतलब डाटा में 13 लाख का फर्क। ठीक है, तो गाइस बैंक निफ्टी ऊपर तो जा ही नहीं सकता था किसी भी प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पे कॉल राइटर मजबूत थे, इन्होंने प्रॉफिट बनाया जो नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे गाइस स्मार्ट लोग हैं। अगर आप इस डाटा के साथ चलते हैं ना, तो बैंक निफ्टी में आप सेलिंग ही करते, सेलिंग से पैसा बनाते दोनों साइड से। पुट राइटर यहाँ पे कमजोर थे, जिनको यहाँ पे लॉस लगा होगा, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। बायर का भी मार्केट नहीं था आज। ठीक है, दिन भर बैंक निफ्टी आपका यूं रैंकता रहा और दोनों के प्रीमियम खा गया, 52,500 और 52,400। और गाइस प्रीमियम तो इसने 52,300 के भी खाए हैं। ठीक है, 52,600 के भी खाए हैं। इन स्ट्राइक प्राइस पर जिसने भी काम किया होगा, एक टाइम फ्रेम के अंदर पैसा बना के नहीं निकला होगा, तो उसको लॉस लगा होगा, अगर वो समझ नहीं पाया। तो गाइस हमने भी दो लेबल दिए थे। हमने 52,300 सी का सेटअप था हमारा। ठीक है, सी का सेटअप था, यहाँ पे हमने पॉइंट गेन किए हैं 50 से के आसपास। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 52,500 की सी की पोजीशन थी, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके के लॉस लगे हैं, प्रीमियम ही डीके हो गया। ठीक है, तो गाइस सीखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, बाजार में एफआईआई कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को। ठीक है, ग्लोबल मार्केट का भी कोई एक इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखा बाजार के अंदर। अभी आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजार 600 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं इस समय। ठीक, नस्दाक मामूली अंतर से, लेकिन डाउ चल रहा है। कोई भाई कंपनी होगी, जैसे निफ्टी के अंदर एनर्जी सेक्टर है ना, निफ्टी के अंदर जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, उसी तरीके से निफ्टी में आईटी है। तो मतलब यहां पे कोई मूवमेंट हो रहा होगा, फाइनेंस में मूवमेंट हो रहा होगा, बैंकों में मूवमेंट हो रहा होगा। भाई नस्दाक तो खाली आईटी कंपनी है, ठीक है, इसलिए यहां पे आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा ज्यादा। लेकिन डाउ के अंदर तो सारी कंपनियां है, एफएमसीजी वाली कंपनी भी है। ठीक है, इसके अंदर बैंक से रिलेटेड कंपनी है, तो वहां पे मूवमेंट हो रहा होगा, इसलिए ये 600 पॉइंट ऊपर और ये आपको 23 पॉइंट माइनस दिख रहा है। यूरोप के मार्केट सारे अभी डाउन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी समझना है, क्योंकि कभी फाइनेंस अच्छा काम करता है तो कभी अदर सेक्टर अच्छा काम करते हैं, जिसका ज्यादा रोल। ठीक है, तो शायद एनर्जी के स्टॉक मूव कर रहे हो। ठीक, अब गाइस गिव निफ्टी को देखिए 55 पॉइंट ये अभी से प्लस दिखा रहा है। तो गाइस निफ्टी के अंदर तो आपको मैंने बताई थी ऑप्शन चेन में पुट राइटर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट जाता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बिल्कुल न्यूट्रल है, तो उसका हमें लगता है अभी भी कि वो उसमें आपको एक न्यूट्रल मूवमेंट आने वाले टाइम पे भी दिखेगा। बजट के सेशन के पास आते आते बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। एशिया के बाजारों में गाइस मिला जुला कामकाज हुआ था, आधे इंडेक्स नीचे आधे इंडेक्स ऊपर थे। ठीक है, क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, 3-4 दिन से वो इसी फेज में 84-86। ठीक है, और ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल 80-98। यहाँ पे एक गोल्ड में एक अच्छा बाय साइड का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लेशन के लिए काफी कमजोर माना जाता है। इससे अगर गोल्ड भड़कता है तो मतलब इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। लोग अब इसे हेजिंग के लिए यूज करते हैं, अपनी देश की करेंसी को बचाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसको हेज करते हैं गोल्ड को अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। तो इसको भी समझिएगा, इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है बाजार के ऊपर। ठीक, यूएसडी आईएनआर में गाइस कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। वो बिल्कुल न्यूट्रल है। ये करीब 2 हफ्ते से 83-58, 83-50 ऐसे ही घूम रहा है, 83-40 डॉलर। ठीक है, अब गाइस हम सबसे बड़ी बात करें, अगर हम एक सेटअप की बात करें, ठीक है, देखते हुए डाटा को, अगर बैंक निफ्टी में बाइंग आ रही है, ठीक, सॉरी निफ्टी के अंदर अगर बाइंग आ रही है, तो हम निफ्टी के सेटअप को किस प्रकार से पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है, जिस तरीके से अभी हम देख रहे थे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला हर्डल है 24,700। 24,700 क्रॉस करना है, यहां से इसको 97 पॉइंट प्लस जाना है निफ्टी को, 87 पॉइंट प्लस जाना है निफ्टी को। ठीक है, ये एक 700 बड़ा हर्डल होगा। ठीक, दूसरा हर्डल आप मान लेना
निफ्टी में दो बड़े हर्डल है, एक है 24,700, ठीक है, और एक है 24,800, ठीक है। अगर ये 700 को क्रॉस करती है निफ्टी तो सीधा 800 की तरफ जाएगी, ठीक है, सीधा 800 की तरफ जाएगी। तो हमें ये दो मूवमेंट मिलेंगे, ठीक। अगर ये 700 को क्रॉस नहीं कर पाती तो आपको यहां पे कॉल राइटर गेम बनाते हुए दिखेंगे, ठीक है। बाइंग में अधिकतर हेजिंग होती है, ये यहां से नीचे भी जा सकता है, ठीक है, और 700 निकलता है तो 800 आएगा, तो 800 से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। निफ्टी तो निफ्टी जो है आज एक रेंज में चलता हुआ दिखा, लेकिन आज जो 21,000 करोड़ रुपए लगे हैं, कल आपको एक निफ्टी के अंदर बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी की भी एक्सपायरी है कल, सॉरी कह रहा हूं, कल तो छुट्टी है, परसों मार्केट खुलेगा तब, ठीक है। अब गाइस मुझे जो सेटअप बनाना है निफ्टी के अंदर, ठीक है, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, तो मैं देखूंगा निफ्टी 24,750, 24,800 और 24,850। यहां पे अगर निफ्टी जाएगी ऊपर, ठीक है, तभी मैं जो है यहां से पी का सेटअप बना के ले जाऊंगा, ठीक है गाइस। मैं पहला सेटअप भी खरीदने के लिए 150 पॉइंट के आसपास जा रहा हूं, ठीक है, जब 24,700 होगा, फिर उसके बाद 200 पॉइंट, फिर उसके बाद 250 पॉइंट। जब निफ्टी जाएगी ऊपर तभी मैं पी खरीदूंगा, इससे पहले मैं मार्केट कहीं पे भी रहे, किसी भी रेंज में रहे, हम लोग इस सेटअप में जाएंगे, ठीक। अगर किसी भी कारणवश कोई एक्सीडेंटल मूवमेंट होता है, ठीक है, निफ्टी के अंदर, तो हम निफ्टी के अंदर जो पोजीशन बनाएंगे वो बनाएंगे नीचे की तरफ, किसी भी कारणवश होता है तो हम बनाएंगे 24,350, 24,400, 24,450, ठीक है। क्योंकि गाइस अब जो पैसा लग गया है बड़ा निफ्टी के अंदर, वो एक बड़े मूवमेंट को पैदा करेगा, ठीक है, और फिर हम इसी बड़े मूवमेंट से जो है निफ्टी के अंदर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पैसा कमा के निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी रेंज बनेगी, ठीक, आज जैसे मार्केट इधर घूम गया, लेकिन कल को आपको इधर नहीं दिखेगा, आपको नीचे या ऊपर करता हुआ बाजार दिखेगा, ठीक है। तो गाइस निफ्टी के अंदर ये जो हमारी रेंज है, ये रेंज है टोटल 300 से 350 पॉइंट की, ठीक है। जब भी मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों पे आएगा तभी आपको वो पॉइंट निकाल के देगा, ठीक है। ऑप्शन के अंदर बड़े आराम से आप जो है निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हुए, ठीक है, बड़े आराम से आप निफ्टी में ऑप्शन से करीब 100 से ऑप्शन के अंदर 100 से 150 पॉइंट गेन कर सकते हैं, अगर वो 21,000 करोड़ का डाटा हैज है तो, ठीक है। तो इसको समझिएगा। अब गाइस बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस बैंक निफ्टी के अंदर आपने एक डाउन मूवमेंट देखा आज, ठीक है, और फिर उसके बाद सस्टेन किया बाजार काफी हद तक, ठीक, और पर्टिकुलर टाइम पे इसने प्रीमियम जो है डीके किए, ठीक है गाइस। ये सारे के सारे प्रीमियम डीके कर गया है, 500 वाला, ठीक है, 400 वाला बीच में, और उसके बाद हम 300 की बात करें तो इसके प्रीमियम को कमजोर कर दिया। अब गाइस बैंक निफ्टी के सेटअप की बात करें, ठीक, क्लोजिंग हुई है 52,396, 59 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अगर मुझे सेटअप पे जाना है बैंक निफ्टी के, तो पहला मेरा सेटअप रहेगा 52,800, 52,700, 52,900, 52,900, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहां से हम पी बाय करेंगे। अब देखिए मैं पहला खरीदने के लिए कहा 400 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं, मान लेना आप 400 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं भाई? यहां पे कॉल राइटर एक्टिव है बैंक निफ्टी में, वो ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर खुल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको नीचे भी आना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। अब उसी प्रकार से बैंक निफ्टी कितना नीचे गिर सकता है इसको भी समझिए। 51,700 के लेवल हमने देखे, 51,800 के लेवल हमने देखे, 51,900 के लेवल हमने देखे इस एक्सपायरी, ठीक है। अब गाइस लेकिन पैसा निकल गया है, तो यहां से पैसा हल्का हो चुका है। अब गलती से भी अगर इधर आता है बैंक निफ्टी, अगर इन प्राइजों के पास आता है, इन प्राइजों के पास आता है, तो हमारा एक ऊपर का सेटअप बनेगा नीचे से, ये हमारे सी बाय हैं, ठीक है, और ऊपर अगर जाता है तो ये हमारे पी बाय है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की वजह से अगर बाजार ऊपर खुलता है तो, ठीक है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डाउ जोन्स को, अमेरिकी बाजारों को, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा प्री ओपन सेशन सेट होगा,
प्री ओपन सेशन सेट होगा और उसके बाद आप देखते हैं प्री ओपन सेशन में बाजार खुलता है, उसके बाद नीचे आता है, फिर लास्ट में एक सेकंड हाफ में कोई एक बड़ी कैंडल आती है, वो इस तरीके से बाजार को मूव कराती है। ठीक है, तो प्री ओपन मार्केट आपका प्लस खुलने की तैयारी करेगा, क्योंकि डाउ जो है आज प्लस चल रहा है, लेकिन गाइस कल भी अमेरिकी बाजार खुलेंगे, इंडिया के बाजार तो बंद है। ठीक है, लेकिन कल क्या इंपैक्ट होता है, लेकिन गाइस मूवमेंट बाजार के अंदर बजट तक की आपको ऊपर की साइड जाता हुआ देख सकता है। ठीक है, तो गाइस ये जो लेवल होते हैं, ये लेवल होते हैं हमारे सेलर बायर के। सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, आप एफआईआई को सबसे बड़ा सेलर समझना। ठीक है, वो बेचेगा। ठीक है, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा ऊपर के लिए। ठीक है, तो बाजार में यही चलता रहेगा। अब गाइस आप ये सोचो, सेलर गाइस ऑप्शन के अंदर ना दोनों तरफ से पैसा लगता है। वो कॉल को भी सेल कर सकते हैं, सेल करके पैसा कमा सकते हैं, वो पुट को भी सेल करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों सिचुएशन में, बाय की सिचुएशन में पैसा कमा सकते हैं बायर से। ठीक है, तो इसको लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करना। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। और गाइस सबसे बड़ी चीज, सिस्टम के साथ चलना है, ईमानदारी से चलना है। बाजार के अंदर जो रेंज है निफ्टी की, ठीक है, वो करीब 300 पॉइंट की आपको बनती हुई दिखेगी, 300 से 350 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है अभी हम कह नहीं सकते। ठीक है, आज जिस रेंज में कामकाज हुआ वो 200, 250, 300 पॉइंट की थी। ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी के अंदर मूवमेंट होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत लाजमी मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे भी 400 से 700 पॉइंट तक की रेंज आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको मान लेना 200 से 300 पॉइंट तक की रेंज मिलेगी। लेकिन अभी जो वोलेटाइल है एक्सपायरी की वजह से, वो है निफ्टी। निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो आपको जैकपॉट दिला सकती है। ठीक है, तो उसको समझिएगा। मैंने आपको पूरा का पूरा निफ्टी का सेटअप दे दिया है बना के। और गाइस लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे। ओके, धन्यवाद।